अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, दोबारा से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कई मिसाइलें जो हैं मारी गई हैं, कई मिसाइलें जो हैं इजराइल पर दागी गई हैं। इजराइल की बस्तियों के अंदर बहुत सारी मिसाइलों को दागा गया है, क्योंकि कल रात इजराइल की तरफ से लेबनान पर भी 200 मिसाइलें दागी गई थी। उसकी कार्रवाई में, उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि लेबनान के अंदर कल जब इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई थी तो उसमें हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर शहीद हो गए थे। उससे पहले भी दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह या अमेरिका के अटैक से ही वहां पर शेख सालेह अल अरूरी को शहीद कर दिया गया था। तो हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है वो सारी खबरें आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों के अंदर रखूंगा। वहीं पर दोस्तों, ब्रिटेन की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है, चंद ही सेकंड में आप लोगों के सामने रखूंगा। सऊदीया की तरफ से भी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सऊदीया की तरफ से, जी हां, सऊदीया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सारी खबरों को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। इसी के अंदर मैं आप लोगों को कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें दागी हैं उसके कुछ फोटोज दिखाऊंगा कि कितना भारी नुकसान जो है इजराइल का हुआ है। सबसे पहले हम लोग रुख करते हैं दोस्तों ब्रिटेन की तरफ का। ब्रिटेन की इस रिपोर्ट पर आप लोग जरा गौर कीजिए। दावा किया जा रहा है ब्रिटेन में बर्मिंघम के स्टेडियम में विशाल फिलिस्तीनी एकजुटता विरोध प्रदर्शन भरा हुआ है। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के बर्मिंघम स्टेडियम के अंदर हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने वहां पर फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाई है। आप लोग स्क्रीन पर कुछ फोटोज देख सकते हैं। फोटोज में जो आप लोग को लाइट से जलती हुई नजर आ रही है, उसके अंदर सारे नागरिक जो है ब्रिटेन के जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने अपने मोबाइलों के फ्लैश जलाए हुए हैं और साफ तौर पर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब हमारी बहुत सारी वीडियोस को हटाने लगा है। बहुत सारी जो सच्ची खबरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि उन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। तो कुछ वीडियोस हमारी हटा दी गई हैं, आज ही 2-3 वीडियो हटाई गई हैं। वो मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग कुछ फोटोज को देखकर काम चलाइए कि ब्रिटेन के अंदर किस तरह से भारी भयंकर प्रोटेस्ट जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनानी सीमा के पास से इजराइल के कई मरकबा टैंक को जो है अपना निशाना बनाया है। आप लोग स्क्रीन पर पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी सीमा के पास इजरायली मरकबा टैंक पर हमले का फुटेज जारी किया है। वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको ब्लर कर दूंगा। साफ तौर पर इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं साफ तौर पर इजराइल के मरकबा टैंक को अपना निशाना बना रहे हैं। और बखूबी उन्होंने जब उस पर निशाना साधा तो उस मरकबा टैंक के जो है पूरी तरह से चितड़े उड़ गए। उसमें कई इजरायली सैनिक जो है जहन्नम वासिल हो चुके हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि स्थानीय मीडिया ने दावा किया है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने कई मिसाइल जो है इजराइल के अंदर दागी है, जिसके अंदर बहुत भारी उसका नुकसान हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि स्थानीय मीडिया ने बताया कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर ताज़ा मिसाइलों से हमले किए हैं। साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने ताज़ा मिसाइलों से, यानी कि इससे पहले 62 मिसाइलें दागी गई थी, फिर कल एक मिसाइल दागी गई। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह इस चीज़ को ट्रायल लेता रहता है कि इजराइल का आयरन डोम काम कर रहा है या नहीं। जब हिजबुल्लाह की तरफ से एक मिसाइल दागी गई थी तो इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से विफल हो गया और इस मिसाइल को नहीं रोक पाया। ना ही वहां पर सायरन बज पाए और ना ही आयरन डोम पूरी तरह से एक्टिव हो पाया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से एक मिसाइल कल भी दागी गई थी। आप लोग स्क्रीन पर कुछ फोटोज देखिए। जो बस्ती के क्षेत्र में इजरायली ठिकानों पर हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा किए गए हमले का ये फोटोज हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो हमले किए हैं उसके फोटोज ये जारी किए गए हैं। देखिए आप लोग कि किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई निकल कर आई है कि किस तरह से धू कर यहाँ पर टावर जलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बस्तियों के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से भयंकर हमले किए गए हैं दोस्तों। यानी कि इजराइल का बहुत भारी नुकसान की आशंका जो है हिजबुल्लाह के इस अटैक में जताई जा रही है कि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान के ऊपर कल हमला किया। दावा किया जा रहा है कि उसी के बदले में जो है शेख सालेह अल अरूरी के बदले में और जो कल रात को एक सीनियर कमांडर शहीद हुए उसके बदले में हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की है। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर जो है सऊदीया की तरफ से निकल के आ रही है। स्क्रीन पर आप लोग पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इसको मैं आप लोगों को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि सऊदीया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आखिर अमेरिका के विदेश मंत्री से क्यों बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास क्यों गए थे। ये सारा वाकया मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, लेकिन अब सारी खबर मैं आप लोगों को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। पहले स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उनके टेंट में मुलाकात की है।
साफ तौर पर दावा किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को कुछ रिपोर्ट के अंदर इस तरह की बात बताई है कि अमेरिका ने साफ तौर पर इसराइल से कहा है कि तुम हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने मोर्चा मत खोलो, हिजबुल्लाह के खिलाफ मत जाओ, हिजबुल्लाह से किसी भी तरह का जंग का ऐलान मत करो। अमेरिका ने साफ तौर पर अपने विदेश मंत्री को रवाना कर दिया था सारे ही मुस्लिम और अरबी देशों से जाकर बातचीत करने के लिए। अमेरिका के जो बाइडेन ने जो है ब्लिंकन को, एंटी ब्लिंकन को साफ तौर पर भेज दिया था कि जाओ तुम जो मुस्लिम देश हैं उन लोगों से बात करो ताकि वो हिजबुल्लाह से बातचीत कर सके और हिजबुल्लाह जो इसराइल पर मिसाइल दाग रहा है ताकि हिजबुल्लाह इस जंग से खामोशी से बैठ जाए। क्योंकि इसराइल और अमेरिका का जो बाइडेन है साफ तौर पर जानता है कि इसराइल जो है पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। गजा के अंदर जो उसके संग हमास के लड़ाकों से जो झड़पें हुई हैं उसमें इसराइल पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। तो जो बाइडेन इस बात को समझ रहा है कि इसराइल पूरी तरह से अगर हिजबुल्लाह से भी जंग शुरू कर देता है तो इसराइल इस जंग को नहीं जीत पाएगा। इसलिए अमेरिका ने साफ तौर पर अपने विदेश मंत्री को तमाम मुस्लिम देशों तक ये बात करने के लिए जो है एंटी ब्लिंकन को वहां पर भेज दिया गया है। अब आप लोग देखिएगा, मेरा ये अनुमान है, मेरा ये अंदाजा है कि कुछ दिन बाद या चंद घंटों बाद जो है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कोई ना कोई ऐसा बयान दे सकते हैं कि हिजबुल्लाह को जो है अपनी जंग को खत्म करना चाहिए या हिजबुल्लाह को इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए या हिजबुल्लाह की वजह से जंग जो है चारों तरफ फैल सकती है। इस तरह का कोई भी बयान जो है सऊदिया की तरफ से आ सकता है, क्योंकि वहां पर जाकर विदेश मंत्री ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसी के टॉपिक पर जरूर बात की होगी, क्योंकि अमेरिका ने विदेश मंत्री को तमाम मुस्लिम और अरबी देशों के पास इसीलिए भेजा है कि जाकर वो हिजबुल्लाह के लिए बातचीत करें, हिजबुल्लाह से समझौता करने के लिए तमाम मुस्लिम देशों के हुक्मरानों से बातचीत करें कि हिजबुल्लाह अपना मोर्चा इसराइल के खिलाफ ना खोले। लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरह की कार्रवाई इसराइल पर आज की है उसके बाद से तो शायद और ही ज्यादा अमेरिका के अंदर खलबली मच चुकी होगी, जो बाइडेन के अंदर खलबली मच चुकी होगी। वहीं पर दोस्तों इसराइल से भी जाकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने बातचीत की है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ब्लिंकन के साथ एनबीसी में आए। ब्लिंकन इसराइल को जल्द से जल्द सैन्य अभियान समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे। आज आईडीएफ ने गाजा से सैन्य कर्मियों और सैन्य उपकरणों के एक बड़े हिस्से की वापसी और एक प्रकार युद्ध के तीसरे चरण की शुरुआत की भी घोषणा की है, जो आक्रामक तीव्रता और हवाई बमबारी को कम करेगा। इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं, एक बंद दरवाजों के पीछे संघर्ष विराम का समझौता हुआ या दूसरा हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने के लिए ब्रिगेड और सैन्य उपकरणों के एक बड़े हिस्से की उत्तर की ओर आवाजाही। इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि गाजा के अंदर से आज बहुत सारे लोग जो हैं, इसराइल के जो कर्मी हैं, इसराइल के जो मरकबा टैंक हैं, ये इसराइल के जो लड़ाकू विमान हैं, उनको गाजा के अंदर से वापस बुला लिया गया है। जी हाँ, गाजा के अंदर से वापस बुला लिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि हो सकता है बंद दरवाजों के पीछे ये साजिश रची जा रही हो कि गाजा के अंदर से हमले को रोककर किसी भी तरह से लेबनान पर दोबारा से हमले किए जा सके। दावा किया जा रहा है कि गाजा के अंदर अगर हमास के लड़ाकों से भी वो वहां पर जंग लड़ता है और लेबनान की तरफ से जंग लड़ता है तो इसराइल की सेना जो है पूरी तरह से दो डिवाइड में बढ़ जाएगी, तो इसराइल पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। इतनी सेना वो कहां पर लाएगा कि लेबनान की तरफ भी वो हमला करे, दूसरी तरफ से एक इराकी विरोधी बलों ने जिस तरह से हाइबा बंदरगाहों पर जो हमला किया है उधर से भी उस पर हमले हो रहे हैं। यानी चारों तरफ से इसराइल पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमले जो हैं शुरू हो चुके हैं। तो अब दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि इसराइल ने ये चाल चली हो कि हिजबुल्लाह के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर वो है हमला बोल सकता है। लेकिन अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि इसराइल अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है जंग छेड़ता है तो इसराइल को बहुत भारी जो है शिकस्त मिल सकती है, बहुत भारी नुकसान मिल सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये बात को पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह किसी भी तरह से वहां पर जंग छेड़ने की कोशिश करता है तो इसराइल बहुत भारी नुकसान जो है वहां पर देखने को मिलेगा, अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जो है हमला शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो सामने निकल कर आई थी। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं। अब इसमें कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों को हमने फोटोज दिखाए हैं, सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सराह से अमेरिका के विदेश मंत्री का मिलना आखिर किस और निशाना करता है, आखिर किस दिशा की तरफ जो है हिजबुल्लाह की तरफ निशाना करता है। क्या हिजबुल्लाह को युद्ध विराम के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कोई पैगाम आएगा या नहीं आएगा? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।